नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और कल हमने जो बात की थी वो यूपी के जो एग्ज़ाम 25 तारीख को होने को है, 25 जनवरी को एलटी ग्रेड का, उसी के लिए ये बहुत ही अहम सीरीज चल रही है। और हो सकता है उससे पहले दिसंबर में टीजीटी का एग्ज़ाम कराने को सरकार कह रही है, लेकिन कुछ पक्का नहीं है। लेकिन 25 तारीख को ये एग्ज़ाम हो भी सकता है, तो आपकी तैयारी 100% तैयार होनी चाहिए। देखिए, पिछली वीडियो में एक ये सवाल था आपके सामने जो मैंने रखा था, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न है। दिल तुझे क्यों है बेकली ऐसी, कौन देखी है अजपली ऐसी। तो ये सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनमें आ चुका है, और उनमें जो ऑप्शन दिए थे वो यही ऑप्शन चारों दिए गए हुए हैं, और उसमें इंशा का आंसर सही माना था। लेकिन ये शेर जो है वो ख्वाजा मीर दर्द का है। आप मेरी बात समझिए पहले कि आपको करना क्या है अगर ये सवाल आ जाता है। अगर आपको ऑप्शन में दर्द का नाम नहीं दिख रहा है, सुन लीजिए कि दर्द का नाम आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर आपका आंसर जो है वो इंशा को ही लगाना है। अब यहाँ पर दर्द का नाम शामिल नहीं है, तो यहाँ पर इंशा ही आपको हर कीमत पे लगाना है। किसी भी कीमत पे डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार वो पूछ चुके हैं और आयोग अपनी मनमानी के करके उसको सही भी मान लेता है। दूसरी बात, अगर इंशा के साथ में दर्द का नाम दिया गया है तब इस आंसर को आप दर्द लगाएंगे। वैसे दर्द का ऑप्शन में जब नाम नहीं है तो इंशा ही लगाएंगे। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता था, और इसको सही भी कर लीजिएगा। आप कमेंट आना करते हैं, अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। जो वो पूछ रहे हैं आप उस पर बात कीजिए। उन 1832 में सभी को मालूम है उर्दू ज़बान की बुनियाद पड़ी, लेकिन वो 35 मान रहे हैं, इसका मतलब वो 35 ही मानना चाहेंगे। तो ये बात भी आपको गौर करना चाहिए। अब अगले सवाल पर हम बात करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी चाहे कर सकते हैं। आज का जो पहला सवाल होने वाला है वो है, जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। उससे पहले हम आपके सामने एक बात अर्ज कर दें कि ये सारे क्वेश्चन मेरी किताब शाहीन के होने वाले हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। बहुत सस्ती ये किताब आपको आपके घर पहुंच सकती है। उसका नंबर यहीं पर जो है बुक ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप चाहे तो आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। 2000 इसमें प्रैक्टिस हैं, क्वेश्चन है, MCQ, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आज का जो सवाल है उस पर देखिए, तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा। शोला शबनम है, या फिर रूह अदब है, नक्शो निगार है, या फिर जुनून हिकमत है। तो जोश का पहला सभी को मालूम है कौन सा मजमुआ था, तो वो रूह अदब है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, अमन का सितारा। देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही टफ भी सवाल है। तो इसमें अमन का सितारा और खून की लकीर, ये दोनों तसानीफ किसकी हैं। अली सरदार जाफरी आंसर है आपका होना चाहिए, या फिर जगन्नाथ आज़ाद हैं, शाहिद अहमद दहलवी हैं, या फिर खलीलुर रहमान आज़मी हैं। चारों ऑप्शन आपकी तरफ से कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ दिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी वीडियो देखने वाले बच्चे हैं वो 35 साल से 30 साल से 45 या 42 या 40 साल की एज के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। खास तौर से ये टीजीटी के हैं, इसीलिए ऐसा है। मुझको सारी चीज़ें पता चलती हैं कितनी एज का, तो वो और उसमें भी हाउस वाइफ जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो अपना पता चला काम करते करते वीडियो चला देती है। तो आपको चारों ऑप्शन जब हम पढ़ेंगे तो सही आंसर आपको चुनने में आसानी रहेगी, अगर वीडियो सिर्फ सुन रहे हैं तब भी। इनमें से मीर अनीस के वालिद कौन हैं। तो मीर अनीस के वालिद क्या गुलाम हुसैन ज़ाहक हैं, या मीर गुलाम हसन हैं, या फिर साथ साथ में खलीक हैं, या फिर दर्द हैं। उम्मीद करता हूँ अनीस के वालिद किसको नहीं मालूम। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाक से जवाब दीजिए। तो जिस बच्चे ने दिया है सी, उसका आंसर एकदम सही है। खलीक का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, वतन परस्ती किस शायर की नज़्म का मौजू है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी आप लगा सकते हैं, चूँकि खसूसियत शायर की दे करके, शायर की नज़्म की खसूसियत देकर या फिर शायर की खसूसियत दे करके पूछ सकते हैं, या कि शायर की खसूसियत है या इस नज़्म की खसूसियत क्या है। ख़ासतौर से खसूसियत पे गौर कीजिएगा अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो क्या है, चकबस्त होना चाहिए, सुरूर जहाँवादी होना चाहिए, आलम इकबाल होना चाहिए, या फिर जो है नदा फाजली है। तो सुरूर जहाँवादी अगर आता है तो सबसे पहले आप आंसर चुनेंगे सुरूर जहाँवादी। सुरूर जहाँवादी के बाद अगर यहाँ पे ना होता और कोई ऑप्शन होता तो आप चकबस्त को भी चुन सकते थे। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सभी को मालूम है। सैयद अकबर अली है, सैयद अकबर हुसैन रिजवी है, अकबर अली रिजवी है, या फिर अकबर खान है। देखिए, ये इसके बारे में दो बातें आपको अकबर के बारे में ज़्यादा याद रखना चाहिए। पेशे के तौर पर ये वकालत करते थे, लेकिन साथ ही साथ में वकालत के बाद ये जज भी बने हैं हाई कोर्ट के, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात, आखिरी जो उम्र थी उसमें ये दिमागी जो तमाजुन है वो खोज बैठे थे, ये मतलब जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए थे।
आंसर जिस बच्चे ने दिया है बी, उसका आंसर सही है, सैयद अकबर हुसैन रिजवी। उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। देखिए, आपको अधिक से अधिक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो साउंड कान में गूंजता है, दूसरी चीज़ स्क्रीन पर आप देख भी रहे होते हैं, तो डबल आपका दिमाग जो है वो मेहनत करता है और आपको याद आसानी से हो जाता है। लेकिन सिर्फ वीडियो से तैयारी करके भी कोई बच्चा कामयाब आज तक नहीं हुआ है, ना हो पाएगा। आपको 2 घंटा या 1-1.5 घंटा वीडियो देखना है और उतना ही टाइम आपको किताब में भी देना है। ये हर हाल में याद रखना है, किताब बहुत ज़रूरी है पढ़ना वीडियो के साथ, और वीडियो भी खूब देखना ज़रूरी है। तो दर्जा झेल में से कौन सा शायर तंज़ निगारी के लिए मशहूर है? वीडियो काहे ज़्यादा देखना चाहिए? पतरस बुखारी हैं, कन्हैयालाल कपूर हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, या फिर जो है सज्जाद हुसैन तारड़ है। तो इसमें जो है आंसर आपका तो अकबर होगा। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपको वीडियो इसलिए ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि किताब में सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर लिख दिया जाता है, उसके आगे पीछे की बातें आपको नहीं मालूम होती हैं। लेकिन वीडियो में अमूमन आपको चीज़ें नई नई पता चलती रहती हैं। अब वीडियो वाले के पास या जो वीडियो में पढ़ाता है उसके पास कई किताबें होती हैं, वो कई किताबों को पढ़ करके ही आता है वीडियो लेकर के। तो वीडियो चाहे मेरी देखें या किसी की, लेकिन वीडियो खूब देखना चाहिए। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए मेरे चैनल पे, आपके काम की बहुत सारी वीडियो हैं। किस शायर ने अपनी शायरी में जा वजह होना चाहिए ये लफ्ज़ गलत लिखा है, सैयद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो सैयद पे सबसे ज़्यादा चोट करने का काम अकबर इलाहाबादी ने किया था। तो हाली, शिबली, अहमद फराज या फिर अकबर। तो ये आंसर बहुत आसान था, सवाल आसान था। इसके बाद में अगला सवाल है, किस शायर का दीवान सफ़र में चोरी हो गया था? पूरा सवाल पढ़ देते हैं। दर्ज झेल में से वो कौन सा शायर है जिसका दीवान सफ़र में चोरी हो गया था? देखिए, चोरी दीवान फ़ानी वदैनी का भी हुआ था, लेकिन सफ़र में चोरी हो गया था। इस तरह का सवाल आपको मालूम होना चाहिए, और ये आंसर आपका सही होगा। नज़ीर शाहबारसी का नाम आपको याद रखना है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक करना चाहिए या फिर डिसलाइक करना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद निष्कर्ष करिए। हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा था? देखिए, आपको लगातार वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना नहीं। मसद्दस या फिर तरजीह बंद में या फिर तरकीब बंद में या फिर गज़ल की हैयत में। इतना मवाद आपको फ्री में कहीं नहीं मिलने वाला है जितना अपने चैनल पे है। 1000 से ऊपर वीडियो हैं, हर एक टॉपिक पे वीडियो हैं। तो इसमें तरकीब बंद आपको याद रखना चाहिए। आंसर जो है वो आपका सही होगा सी। अगला सवाल है, अनीस के बाद वो कौन सा शायर है जिसने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए? सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किसने किए हैं? अनीस के बाद आपको बताना है। तो इकबाल हैं, जोश हैं, अकबर इलाहाबादी हैं या फिर चकबस्त हैं। देखिए, अनीस ने बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए, या फिर आपको याद रखना चाहिए जोश मलिहाबादी ने भी बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अब अगला सवाल देखिए। सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा शायर पटना यूनिवर्सिटी का उर्दू में उस्ताद था? तो उसका नाम आपको बताना है। पटना यूनिवर्सिटी में। देखिए, इकबाल का कोई ताल्लुक पटना से नहीं है, आपको मालूम है, पाकिस्तान से है ताल्लुक। फैज़ अहमद फैज़ दोनों क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इरफान सिद्दीकी जो हैं उनके बारे में आपको मालूम होगा, 1939 में ये बदायूं में पैदा हुए थे। आपको याद रखना चाहिए जमील मजहरी का नाम आपको याद रखना है। ये पटना यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी रहे, और ये भी मुंशी प्रेमचंद की तरह गांधी जी से मुतासिर होकर के इस्तीफा दे दिया, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। तो जमील मजहरी और मुंशी प्रेमचंद ने दोनों ने गांधी जी से मुतासिर होकर के इस्तीफा दिया था। ये दोनों को नाम को आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा शायर, इनमें से किस शायर के यहाँ हिंदुस्तानियत का रंग गालिब है? तो हिंदुस्तानियत का रंग आपको बताना है। देखिए, नून मीम राशिद, मीरा जी, इकबाल, इसके बाद में जो है फ़ाइज़ दहलवी। फ़ाइज़ दहलवी जो शायर हैं वो दहली के पहला दीवान को शायर है। पहला, जैसे उर्दू का पहला पूछा जाता है कुली कुतुब शायर, उसी तरीके से फ़ाइज़ दहलवी जो हैं उनको शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। रिज़वी अदीब ने माना है। इसमें आंसर तो आपका सही होना चाहिए मीरा जी। मीरा जी के वहाँ हिंदुस्तानियत ज़्यादा नज़र आती है, इसीलिए इस तरह की इन्होंने नज़में लिखी हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किस शायर के शेरी मजमुआ का नाम 3 रंग है? देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैं लगातार ये बात आपसे कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने 3 जो प्लेलिस्ट बना रखे हैं उसमें 10,000 क्वेश्चनों की मैंने प्रैक्टिस करवा डाली है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे टीजीटी के हों, पीजीटी के हों या यूजीसी नेट के हों, किसी के भी हों, सब करा दिए हैं। वो सारे आपको पढ़ना चाहिए उसमें, और जो उसमें आंसर दिए गए हैं वो आंसर आयोग ने माने हैं, वही हमने आंसर लगाए हुए हैं, अपने पास से कुछ नहीं लगाया। हाँ, अब उन्हीं क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर सके, ये फिर से वीडियो ला रहे हैं।
तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा बताइए फटाक से। दर्जा झेल में थे तो 3 रंग जो है वो किसका शेरी मजमुआ है? जोश है, मखदूम है, मीरा जी हैं, या फिर इरफान सिद्दीकी। तो इसमें मीरा जी आंसर आपका सही होगा। दर्ज झेल में से अब आपको बताना है कि मखदूम को साहित्य अकादमी अवार्ड किस तसनीफ में मिला है। देखिए यूपी के एग्जाम वाले गौर से सुन लें, एलटी ग्रेड टू टीजीटी वाले हर हाल में, हर कीमत पे, हर राइटर के बारे में साहित्य अकादमी अवार्ड उसको कब मिला और किस तसनीफ में मिला, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। इस पर सवाल आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पूछेंगे जरूर। मुझे तो लगता है कि ये 100% पूछेंगे ये सवाल। तो आपको सबका एक बार नोट कर लेना चाहिए, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, तो हम खुद ही उसको आपके सामने ऑब्जेक्टिव के तौर पर ले आएंगे। तो इसमें गुलेतर है, या फिर सुर्ख सबेरा है, बिसाते रक्स है, या फिर भूखा बंगाल है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। बिसाते रक्स को आपको याद रखना, इसी पे बिसाते रक्स जो है इसी पे साहित्य अकादमी मखदूम को मिला है। बग्घी के पीछे छोकरा, इसकी नज्म आपको हर हाल में याद रखनी है, मखदूम की। दर्जा झेल में से मीरा जी की कौन सी नज्म है? याद है, या फिर मशरिक़ व मगरिब है, कब्र है, या फिर सुक्की तान है। अच्छा, एक बार इन चारों नज़में जो आपको दी गई हैं इनमें से कमेंट करके आपको सभी का आंसर देने की कोशिश करना चाहिए मेरे ख्याल से, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और चारों जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जिसके आंसर होगा डी उसका सही है। सुक्की तान जो है वो मीरा जी की नज़म है। मैं चाहता हूं कि आप जिंदा दिली ज़रूर दिखाया कीजिए। वीडियो नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कीजिए। मैं लगातार आपसे कहता हूं आप लाइक मत कीजिए, आप डिसलाइक कीजिए भाई। रिसाला अदब और रिसाला गुफ्तगू किसने जारी किया था? तो मीरा जी ने, या फिर फैज़ अहमद फैज़ ने, मखदूम ने, या फिर अली सरदार जाफरी ने। तो इसमें उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिसने आंसर दिया होगा अली सरदार जाफरी, आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको देखिए, रिसाला जो है वो अपनी जो किताब शाहीन है इसमें शहर व शहर रिसाले मैंने लिख दिए हैं। लखनऊ से कितने रिसाले निकले, किसने निकाले, ये मैंने लिख दिया। दिल्ली से कितने निकले, किसने निकाले, वो लिख दिया। मतलब 6 शहरों के रिसाले मैंने सारे लिख दिए हैं, शहर बाय शहर। आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी कि कौन सा रिसाला किस शहर से। सारी एक बार शहर आप जहन में रखिए और सारे रिसाले एक बार 4-5 बार पढ़ लीजिए, आपको रहेगा याद कि ये रिसाला किस शहर का है। तो अगला सवाल है कि मीर अनीस और मीर ज़ाहक का रिश्ता क्या है? तो मीर ज़ाहक और मीर अनीस का रिश्ता तो पर पोता हैं। कौन? अनीस। किसके? मीर ज़ाहक के, क्योंकि मीर ज़ाहक के बेटे हैं मीर हसन के बेटे जो हैं खलीक हैं, खलीक के बेटे जो हैं वो अनीस हैं। अगला सवाल है, नमक खा तकल्लुम है फसाहत मेरी, इस तरह का ये मरसिया किसका है? तो इन्हीं अनीस का है। मकालमा निगारी और मकालमा निगारी और रज़्मो बज़्म के साथ अखलाक़ो फ़ज़ाइल किसके शायरी की खूबी है? तो अखलाक़ो फ़ज़ाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था कि ऐसी चीज़ हर हाल में याद रखना जिसमें खूबी पूछी गई हो। तो दबीर की खूबी है, इकबाल की खूबी है, अल्ताफ़ हुसैन खाली की खूबी है, या फिर बबर अली अनीस हैं। तो अनीस का नाम याद रखिए कि मकालमा निगारी में बहुत माहिर हैं, और मकालमा निगारी ही सब कुछ होता है जो ड्रामाई चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे कोई मरसिया है उसको अगर ड्रामाई शक्ल देनी है, या फिर कोई नज़्म है जो ड्रामाई शक्ल में, या फिर ख़ास तौर से फिल्मों में जो डायलॉग लिखे जाते हैं जिसको भी मकाला ही कहते हैं। तो मकाला निगारी आखिर टॉप की होनी चाहिए। मकाले से ही चीज़ें उठती हैं क्योंकि वो समाज में चलते हैं। आगे देखिए, किसने कहा था कि दिल्ली की कदीम ज़बान उर्दू नहीं बल्कि ब्रज है? तो कदीम ज़बान जो उर्दू नहीं ब्रज है, किसने कहा था? पूरी किताब, बहुत बच्चे कहते हैं कि सारी चीज़ हम उर्दू की यूट्यूब पे पढ़ा दें अपनी किताब, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास टाइम भी बहुत कम रहता है और चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हम आपके लिए, क्योंकि मैं किताबें लिखने पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। तो दूसरी मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करा रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कम से कम 4-5 हज़ार का उर्दू में प्रैक्टिस सेट आपके सामने मार्केट में आएगा। और ये जो मेरी बुक है ये भी आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन महंगी बहुत मिलेगी। मेरे पास से आपको सस्ती मिलने वाली है क्योंकि मार्केट में आप इसको हम ओपन कराएंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूं तो इसमें जो है हाफिज़ महमूद शिरानी का नाम आपको याद रखना है। ये आंसर हर कीमत पे आपको याद रखना, हाफिज़ महमूद शिरानी। पूछा जा चुका है इनसे सवाल। आगे देखिए, फसाना अजाइब और नस्र पर एक धब्बा है। फसाना अजाइब उर्दू, यहाँ पे और नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए उर्दू। तो इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। जिनके पास बुक है तो वो ये चेक कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 15 जो है उससे ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो यहाँ पर सही कर सकते हैं कि उर्दू नस्र पर एक धब्बा है, फसाना अजाइब, ये किसने कहा? तो शमसुद्दीन ने, आल अहमद सुरूर ने, एहतशाम ने, या फिर साथ साथ में कलीमुद्दीन अहमद ने। तो इसमें जो है आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। शमसुद्दीन का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है इस्मत चुगताई का दूसरा अफसानवी मजमुआ चोटें कब शाया कहाँ से शाया हुआ और कब शाया हुआ? ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई सवाल ऐसा है
कि जिसका आंसर चारों ऑप्शन में से नहीं है। तो मैंने जो आंसर लगाया इसका मतलब जो आंसर आप मान रहे हैं अगर वो नहीं है तो फिर ये जो मैंने लगाया है यही सही माना जाएगा एग्जाम के अंदर। आपको फर्स्ट चॉइस पे वो रखना चाहिए जो उसका ओरिजिनल आंसर है, अगर वो नहीं है तो सेकंड नंबर का आंसर आपको चुनना ही पड़ेगा। चलो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन छोड़कर चले आए। इसमें देखिए आंसर आपका क्या सही होगा, तो जिस बच्चे ने दिया होगा सी यानी 1942 दहली जो है वो याद रखिए छोटे यहां से शाया हुआ। अगला सवाल है गवासी और इब्न निशाती किसके दरबारी शायर थे? ये दोनों आपको याद रखना है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के हैं, मोहम्मद कुतुब शाह के हैं, कुली कुतुब शाह के हैं। ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये अपनी किताब शाहीन में सबका दिया गया है। हर शायर का दिया गया है दक्कन में कौन सा शायर किसके दरबार में शामिल था। सबसे ज़्यादा जो बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है वो दक्कन से ही होती है, क्योंकि दक्कन में नहीं पता चलता है कि कौन सा शायर किसके दरबार से था। और बहुत हल्का अगर सवाल पूछते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि इसका ताल्लुक किस दबिस्तान से था, कि मतलब कुली कुतुब शाही दबिस्तान से था या फिर आदिल शाही दबिस्तान से था या फिर बहमनी दौर से था। तो ये तो आसान हो जाता है, लेकिन जब बादशाह दे करके नाम पूछ लिया जाता है कि किस बादशाह के दरबार में ये है या उसके किसके पीरियड सेक्शन में ये है, तब आपके सामने बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के सवालों को मैंने अपनी किताब में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कौन से बादशाह के वहाँ कौन कौन से शायर हैं। आदिल शाही वालों के भी दे दिए हैं, कुतुब शाही को दे दिया है और बहमनी के भी बादशाहों को दे करके क्लियर कर दिया। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा पहला, जिस बच्चे ने दिया है बिल्कुल सही है, अब्दुल्ला कुतुब शाह का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि मुल्ला वजही की दरबार का अब ये भी गलत लिखा हुआ है, किसके दरबार का शायर था, तो शहर नहीं बल्कि शायर था। तो किसके दरबार का शायर है उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा और ये बहुत आसान है। इसने कुतुब मुश्तरी जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के वहां लिखी थी। तो आंसर सी आपका सही होने वाला है। अगला सवाल है किसका ख्याल है पंजाबी जबान उर्दू की माँ है। तो पंजाबी जबान उर्दू की माँ है, ये आपको आंसर जवाब देना है। तो ये भी आंसर आपका सही होगा। हाफिज महमूद शिरानी उर्दू के पहले मुहक्किक हैं और इनकी रिवायत को आगे बढ़ाने का काम रशीद अहमद सिद्दीक जो है रशीद हसन खान ने किया है। खुतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला कब शाया हुआ? तो उर्दू मोहल्ला आपको मालूम है ये उर्दू का खुतूत का मजमुआ है, पहला है। और किसने लिखा, किसका है, तो ये गालिब का है। बहुत आसान सा सवाल है और ये तो मुझे लगता है किसी का गलत नहीं हुआ होगा। आपका आंसर सही हुआ होगा बी 1869। मैंने गलत बता दिया है कि 1869 में ये शायद ज़रूर हुआ है, लेकिन सॉरी ये अवध जो है अवध उर्दू जो है वो अवध हिंदी जो है वो इकबाल गालिब का जो मजमुआ है वो पहला है। ये दूसरा है जो आपको दिख रहा है उर्दू मोहल्ला, ये दूसरा है। सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए, दूसरा है, याद रखिएगा। पहला तो वही है, वो इससे पहले शाया हो चुका था। तो यहीं तक क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं और यहाँ तक जो गलती हुई हो वो बताइएगा। और बाकी आप ये बुक चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ले सकते हैं। अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक कर सकते हैं। और अधिक वीडियो अगर देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अनावश्यक चीज़ों को आप लगातार पता नहीं किस किस को प्रमोट करते हैं। उर्दू को मैं तो कहता हूं उर्दू के जितने भी आप चैनल देखते हैं उनमें से मैं अपने को नहीं कह रहा, मतलब किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने स्टेटस पे ज़रूर लिंक लगाया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चल सके। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उससे नुकसान होगा, नुकसान नहीं। जिसको कामयाब होना है वो हर हाल में कामयाब होगा, जिसको नहीं होना है वो नहीं होगा। अरस्तू की बात आपको याद रखना है कि जो कामयाबी होती है या जो प्रतिभा होती है वो हर हाल में अपना स्थान बना लेती है, भीड़ कितनी भी हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।